तो ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी अलग सेटिंग में होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी जस्ट एक लाइट जला के मैं इस वीडियो को ले रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो गई है, तो इसीलिए मुझे अपने एक टॉर्च लाइट से अपनी ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बट होपफुली यू कैन सी वन आई ऑफ माई लाइक सम काइंड ऑफ यू नो जस्ट मेरा फेस ही दिख रहा है इसमें। तो प्रिटी इंटरेस्टिंग सेटअप। बट इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आज एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम है फ्री फॉल, द रेकनिंग ऑफ बोइंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सेटिंग थोड़ा बहुत तो इसके लिए ऐसा ऐसी सीरीज के लिए तो बनती है बॉस। ये जो सीरीज है ना, ये बेसिकली बोइंग के उन विसल ब्लोवर्स के बारे में है जिन्होंने बोइंग के कई डिपार्टमेंट्स, स्पेशली द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चल रहे करप्ट प्रैक्टिसेस और गलत प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, एंड वो असफल रहे। एंड दैट इज व्हाई टुडे दे हैव कम फॉरवर्ड एंड दे हैव वॉलंटियर्ड टू स्पीक अप इन दिस वेब सीरीज एंड इन दिस डॉक्यूमेंट्री, आई वुड से मोर। एंड वहां से हमें पता चलता है कि भाई बोइंग के अंदर ऐसी चीजें चल रही है ना कि मतलब आपके मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आपका खून जो है ना या तो गर्म होगा या फिर पूरी तरह से ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर आप कई लोग होंगे जो लोग बोइंग एयरक्राफ्ट्स में चढ़ते हैं। स्पेशली अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो एयरक्राफ्ट एयरलाइंस जो ये बोइंग 737 चलाते हैं या फिर 787 चलाते हैं, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट देयर। अगर नहीं पता तो एक बार बस गूगल कर लेना। मैं उनके नाम एक्सप्लिसिटली लूंगा नहीं इस वीडियो में, बट आपको उन प्लेन्स में बैठने से ना डर लगेगा। क्योंकि वो लोग जो चीजें एक्सपोज करते हैं ना, ये जो विसल ब्लोअर्स है, नॉट ओनली डू दे एक्सपोज द द फॉल्टी प्रैक्टिसेस दैट आर गोइंग देयर, लोग खराब चीजों को ऐसे ही उनके ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट्स में पुश कर दे रहे हैं। एंड अपन कंप्लेन, ये एक और चीज है, कल्चरल जो चल रहा है, जो एक टॉक्सिक हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है बोइंग में, उसको भी एक्सपोज किया है कि कोई भी कंप्लेन अगर किया जाता है एचआर के थ्रू तो उनकी कंप्लेन्स को खारिज कर दिया जाता है। सीधा इंस्टेड उनको धमकाया जाता है कि भाई आपको कंपनी से कंप्लीटली निकाल दिया जाएगा, सो डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट अस। और उसका ये जो नतीजा है, ये जो एक क्वालिटी कंट्रोल में जो ये सब दिक्कतें आ रही थी, ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो था, ये दिखा, ये पूरी तरह से यू नो रियल लाइफ में दिखा है। जब ये 737 मैक्सेस को किस तरह से यू नो बनाया गया था, एंड दे लिटरली पुश्ड इट फॉरवर्ड, जल्दबाजी में उसको धकेल दिया। उसका रीजन भी है क्यों जल्दबाजी में किया, क्योंकि एयरबस कंपटीशन में आगे बढ़ा था। उस वक्त A320 नियो रिलीज कर दिया था, which actually made Airbus a much bigger competitor of a much better position than Boeing. बोइंग के शेयर्स गिर रहे थे, एयरबस का शेयर्स एकदम टोंक करके ऊपर जा रहा था वो A320 न्यूज की वजह से। एंड बोइंग हैड टू डू समथिंग और दे केम अप विद दिस शिट प्रोडक्ट लाइक 737 मैक्स। उस 2018 की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। तो 737 मैक्स उसको किसी तरह से उन्होंने बना दिया, ढंग का क्वालिटी चेक्स नहीं किए गए थे, एंड द रिजल्ट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। दो मेजर क्रैशेस हुए थे 737 मैक्सेस के विद इन स्पैन ऑफ 5 मंथ्स। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, एंड दे टिल 2024 आई थिंक दे वेर फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर दोज पीपल हु डाइड इन दोज क्रैशेस। लाइक बोइंग वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। बॉल्दो उनके प्लेन तो ग्राउंड हो गए थे, बट वो लोग लड़ते रहे कोर्ट में कि भाई हमारी कोई गलती नहीं थी भाई। ऑल्दो उन्होंने साइलेंटली चेंजेस कर दिए थे, एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया गया था कि बोइंग को पहले से ही इन गलतियों के बारे में पता था। इनफैक्ट सबको ऑलमोस्ट जो लोग एविएशन एंथुजियास्ट है उन लोगों को पता है कि बोइंग में, भाई बोइंग को पहले से ही 737 मैक्स की दिक्कतें के बारे में पता थी, लेकिन कुछ भी पायलट को पहले से बताया नहीं गया था, एंड दे वर नॉट अवेयर कि ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करते। दैट एग्जैक्टली रिजल्टेड इन दिस क्रैशेस।
और जो 787 को लेके है उसके बारे में भी आपको कुछ शॉकिंग चीजें पता लगेगी, विच काइंड ऑफ रेजेस क्वेश्चंस, क्योंकि 787 का हाल ही में इंडिया में क्या हुआ था, दैट क्रैश, अभी तक तो उसका कंप्लीट रिपोर्ट तो आया नहीं है। तो बट उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट देन एक चीज़ तो है कि ये जो 787 से कहीं ना कहीं उनमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। आई डोंट नो वेदर दे हैव इम्प्रूव्ड नाउ और नॉट, बट जो पुराने 787 से जो बहुत पहले बने थे 2015 से 2014 के टाइम में, देर आर एलिगेशंस कि उनमें बहुत ही फॉल्टी पार्ट्स लगाए गए हैं, एंड दे आर स्टिल ऑपरेटिंग अराउंड द वर्ल्ड विद दो सेम पार्ट्स। ठीक है, तो ये सारे एलिगेशंस जो है विसल ब्लोअर के थे, और यू नो वो उन्होंने इसको एक्सपोज करने की कोशिश की थी, बट उनका कोई सुना नहीं। एंड यही सीरीज इसको एक्सपोज करती है। इट्स बेसिकली अ सीरीज दैट एक्सपोजेस दीज बोइंग के जो करप्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है, इट शोज कि बोइंग कितना मनी हंग्री कंपनी है। वो अपने बस मार्केट में रेलिवेंट मार्केट शेयर इंप्रूव करना है, उन्हें बस पैसा कमाना है, बट दे डोंट केयर अबाउट देयर क्वालिटी। तो ये एक मेजर एलिगेशन है अगेंस्ट बोइंग, आई बिलीव ये सीरीज करती है। एंड इट्स ट्रू, आई मीन ये ऑलरेडी आउट देयर इन द मार्केट है। ये कोई ऐसा सीरीज नहीं है जो कि इट्स कम अप विद इट्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके ही इस सीरीज को बनाया है। एंड दीज विसल ब्लोअर्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, कुछ तो ऑल ऑल वहां पे काम कर रहे हैं अभी भी, उन लोग को उठा के ले आए। एंड देयर इज दिस वन विसल ब्लोअर, उसका कहानी सुन के तो आप पूरी तरह से आपका दिल दहला जाएगा। दैट इज क्वाइट सैड एंड क्वाइट टेरिफाइंग। उसका जो कहानी जब आप सुनोगे, उसका जो होता है उसके साथ, कंप्लीट मेंटल टॉर्चर होता है उसके साथ। तो इट्स इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ हिम, एंड इट्स रियली टेरिफाइंग नाउ टू सी कि भाई ऐसा अगर सिचुएशन है बोइंग में, तो भाई एम आई सेफ? क्योंकि देखो, बोइंग का एज सच सेफ्टी रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। आप जो भी बोलो, बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई बोइंग प्लेन्स आर द सेफेस्ट, दे आर द बोइंग फैंस, बट दे डोंट आर नॉट रेडी टू अग्री कि बोइंग के पास में बहुत सारे इश्यूज रहे। और वो 737 मैक्स हो, द 90s में जो एक रडर रिवर्सल इशू था, जिससे प्लेन्स का जो रडर था वो कंप्लीटली अटक जाता था एक साइड में, एंड प्लेन्स को सीधा नहीं हो पाते थे, वो कंप्लीट स्पाइरल में घूम घूम के वो नीचे क्रैश कर जाते थे। 90s में आई थिंक दो प्लेन्स ऐसे क्रैश किए थे, तीसरा वाला आई थिंक सो बच गया था, मुझे जहां तक याद है। तो ऐसे इश्यूज हुए हैं, डोर्स टूट गए थे, एक्टिव डीकम्प्रेशन हुआ है। इनफैक्ट हाल ही में उन्होंने एक 2024 में एक इंसिडेंट हुआ था अलास्का एयरलाइंस में, जहाँ पे एक डोर टूट गया था, कंप्लीटली डिटैच हो गया था, एंड क्वालिटी कंट्रोल वाज अगेन ब्रॉट इनटू द पिक्चर। एंड वहाँ पे इनफैक्ट ये भी बताया गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक काम नहीं कर रहे थे उस प्लेन में। द फैक्ट इज कि उसको लेके भी एक चर्चा की गई है इसमें। इट्स वेरी वेरी टेरिफाइंग। तो आप सोचते हो कि भाई एक बोइंग में अब मैं बैठ रहा हूँ, क्या मैं सच्ची में सेफ हूँ? ये सीरीज आपको क्वेश्चन करवाएगी, तो जरूर देखना। ये कुछ रियलिटीज एक्सपोज करती है। आई डोंट नो क्या अभी सिचुएशन है बोइंग में, लाइक उनका तो बहुत बुरा हालत चल रहा है। उनका जो 777X जो आने वाला था बहुत साल पहले, अभी भी उसे सर्टिफिकेशन नहीं मिली है। वो 777 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन, एक लंबा वर्जन है, बट वो अभी तक अब सर्टिफाई ही नहीं हुई है। तो बोइंग की दिक्कतें चल रही है मार्केट में। एयरबस तो भाई पूरा छा गया है, पूरा कोई स्पॉटलेस है एकदम, बट बोइंग की बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जाके देखना, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। जो लोग एविएशन एंथुजियास्ट है, इनफैक्ट जो लोग ऐसे देखना चाहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, पैसा छापने के चक्कर में लोग क्या करवाते हैं, क्लासिक कॉर्पोरेट केस है ये।